वेलकम टू DX। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की कॉमिक्स। आज की कॉमिक्स का नाम है 31 दिसंबर की रात और ये एक हॉरर कॉमिक्स है। ये कॉमिक्स प्रकाशित हुई थी पवन कॉमिक्स के अंतर्गत। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते इस हॉरर और इंटरेस्टिंग कॉमिक्स को, जिसका नाम है 31 दिसंबर की रात। 31 दिसंबर की रात। संपादक देवकीनंदन शर्मा। कहानी धर्म बारिया। चित्रांकन प्रेमलता पेशावरी। राजेश, विजय, तरुण और विक्की चारों पक्के दोस्त थे। राजेश के पिता वकील थे। विजय, तरुण और विक्की के पिता व्यापारी थे। चारों ही संपन्न और एक नंबर के अय्यास थे। उनका एक ही काम था, होटलों में जाना, रेस खेलना। 10 नंबर, 10 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर और घूमते रहना। रातों को देर से घर आते थे। राजेश, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि रातों को देर से ना आया करो। देखो रात के 12 बज रहे हैं। सॉरी डैडी, कहकर वो बालकनी की सीढ़ियां चढ़ने लगा। पता नहीं ये लड़का कब सुधरेगा। अपने कमरे में आकर वो हाथ मुंह धोने लगा। तभी नहीं, खून खून डैडी। अरे ये तो राजेश की चीख है। इसे क्या हुआ? डैडी जल्दी आइए, हमारी टंकी में खून है। क्या बक रहे हो? अभी मैंने मुंह हाथ धोए थे, टंकी में साफ पानी था। आप देखिए मेरे हाथ और चेहरा। ऐसा कैसे हो सकता है? आओ टंकी चेक करें, मैं टॉर्च लाता हूँ। कुछ देर बाद वो दोनों छत पर थे। अरे इसमें तो जैकी की लाश है। इसे किसने मारा? लाश? कमाल है, नौकर भी सो रहे हैं। छत पर जाने का रास्ता मकान के अंदर से है और 10 बजे से कोई आया भी नहीं। हमें पुलिस को फोन करना चाहिए। नहीं, हमें इस मामले को ज्यादा तूल नहीं देना है। तुम घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दो। सुबह ही इस विषय पर कुछ सोचेंगे। राजेश ने खिड़कियां व दरवाजे बंद कर दिए और अपने कमरे में आ गया। आखिर जैकी की हत्या किसने की और क्यों की, और उसकी लाश पानी की टंकी में डालने का क्या मकसद था? लेकिन तभी चर्र हैं, ये दरवाजे की चिटकनी अपने आप। ओह, दरवाजा भी अपने आप खुल रहा है। कौन है? फिर उसे एक साया कमरे में आता दिखाई दिया। ठक ठक ठक। कौन है? दहशत के मारे चीख उठा राजेश। अगले ही पल कमरा रोशनी से नहा उठा और खट हट। डैडी आप? डैडी नहीं कुत्ते, गौर से देख, मैं जूलिया हूं। वही जूलिया हूं, 31 दिसंबर की रात क्लब में, जिसका अपहरण करके तुमने न केवल मेरी इज्जत लूटी थी बल्कि बाद में हत्या करके मेरी लाश को जंगल में फेंक आए थे। नहीं नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकती। तुम्हारी हत्या विक्की ने की थी, लेकिन तू भी उसके साथ था। मेरी इज्जत तो तूने भी लूटी थी, इसलिए मैं तुझे अपने हाथों से नहीं बल्कि तेरे बाप के हाथों से मरवाऊंगी, ताकि तेरे बाद वो भी फांसी पर चढ़ जाए और तेरे खानदान का नामो निशान ही मिट जाए। नहीं नहीं। राजेश खिड़की की ओर झपटा। पीछे वाले लॉन में एक छोटा सा मंदिर था। इस बला से बचने के लिए मुझे मंदिर में घुस जाना चाहिए। सुना है भूत प्रेत मंदिर में नहीं आते। तीना भी खिड़की से कूदकर उसके पीछे झपटे। भागकर कहाँ जाएगा शैतान? हे बजरंगबली, इस बला से बचाओ। लेकिन राजेश उनके हाथ नहीं आया और भागकर मंदिर में घुस गया। हफ हफ। मंदिर में घुस गया नीच, मगर कब तक बचेगा? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसती हूँ लोक उजागर। रात भर राजेश मंदिर में छिपा बैठा रहा। दिन निकल आया, अब बाहर निकलना चाहिए। लेकिन पिताजी को मैं इस घटना के विषय में कुछ नहीं बताऊंगा, वरना हम चारों दोस्त मुसीबत में फंस जाएंगे। राजेश मंदिर से बाहर आया तो चौंक पड़ा। हैं, ये पिताजी लॉन में कहाँ पड़े हैं? मुझे इन्हें इनके कमरे में पहुंचा देना चाहिए, वरना नींद से जागते ही सैकड़ों सवाल करेंगे। राजेश ने उन्हें उठाया और उनके बेडरूम में लाकर बिस्तर पर लिटा दिया। अब मुझे अपने दोस्तों से मिलकर इस बला से छुटकारा पाने का कोई उपाय ढूंढना चाहिए। सिन्हा के सोकर उठने से पहले ही राजेश ने टंकी साफ करके उसमें नया पानी भर दिया और जैकी की लाश को पीछे लॉन में दफना दिया। राजेश ने अपने दोस्तों को पार्क में मिलने के लिए कहा और कुछ ही देर बाद वो भी तैयार होकर चल दिया। क्या बात है छोटे मालिक, आज सुबह सुबह कहाँ चल दिए? क्या नाश्ता नहीं करेंगे? नहीं काका, हम एक जरूरी काम से जा रहे हैं, नाश्ता बाहर ही कर लेंगे। कुछ देर बाद ही। क्या बात है राजेश, तुमने सुबह सुबह हमें फोन करके यहाँ क्यों बुलाया?
कल रात मेरे साथ बड़ी अजीब और डरावनी घटना घटी। क्या डरावनी घटना? रात तो मेरे साथ भी अजीब घटना घटी थी। एक अजीब घटना तो मेरे साथ भी घटी थी, लेकिन पहले तुम बताओ राजेश। राजेश ने उन्हें पूरी घटना बता दी। अंत में बोला, विजय ये वही लड़की है 31 दिसंबर की रात जिसकी हमने हत्या करके लाश जंगल में फेंक दी थी। अब वो शायद हमसे प्रतिशोध लेना चाहती है। तुम शायद ठीक कह रहे हो राजेश। कल रात मैं अपने कमरे में सोया हुआ था, फिर अचानक मेरी आंख खुल गई। हैं, यह अचानक मेरा कमरा इतना ठंडा कैसे हो गया? मेरा तो शरीर भी कांप रहा है। अचानक मेरी नज़र खिड़की पर पड़ी। वहां अंधेरे में एक औरत खड़ी थी जिसकी आंखें दहक रही थी। कौन है? मैं चीखा और रिवॉल्वर लेकर तेजी से बाहर भागा। मैंने देखा कि वो बाउंड्री वॉल की ओर भाग रही थी। मैंने उसे ललकारा और फायर किए। ठहरो, कौन है? धाएं धाएं। लेकिन गोलियां उसके शरीर से आर पार हो गई। बस उस घटना के बाद मैं पूरी रात नहीं सो सका। मैं ठीक कह रहा हूँ, हमारी जान खतरे में है। तुम दोनों के साथ क्या गुजरी, तरुण और विजय? मेरे साथ तो इससे भी बड़ा हुआ। मेरा तो दूध का ग्लास ही खून बन गया। कोई नौकर दूध देकर जाता तो मैं समझता कि वो किसी नौकर की शरारत होगी, लेकिन दूध स्वयं मेरी मम्मी किचन से लेकर आई थी। बस ये रात 11:30-12 की बात है। इसके बाद हमारे घर में दहशत का माहौल छाया रहा और हम सो नहीं सके। दूध का ग्लास खून कैसे बन गया? रात को जब नींद न आने के कारण मैं अपनी कोठी में लॉन में टहल रहा था तो मुझ पर एक बड़े भयानक चमगादड़ ने हमला किया। देखो, मेरे चेहरे पर खरोचों के निशान। मेरे ख्याल से हमें किसी तांत्रिक से मिलना चाहिए। नहीं, आजकल के ज्यादातर तांत्रिक बोगस और बेईमान हैं। अगर कोई तांत्रिक हमारी हकीकत जानकर हमें ब्लैकमेल करने लगा तो हम हमेशा के लिए उसके हाथों की कठपुतली बन जाएंगे। फिर क्या करें? हमें उसकी लाश का अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। इससे उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी और इस बला से हमारा पिंड छूट जाएगा। यही ठीक रहेगा। हमें आज रात ही चलकर उसका क्रियाकर्म कर देना चाहिए। लेकिन यदि रात में उसने हम पर अटैक कर दिया तो? हम अपने गले में देवी देवताओं के लॉकेट लटका कर चलेंगे। ऐसी बलाएं इन चीज़ों के पास भी नहीं फटकती। ठीक है, इनका बंदोबस्त हम अभी कर लेते हैं और इसके अलावा हम अपने अपने हथियार, टॉर्चें और एक कैन पेट्रोल लेकर अपने सफ़र पर निकलेंगे। पेट्रोल क्यों? लाश जलाने के लिए। ठीक है, शाम 7 बजे हम लोग होटल पार्क व्यू में मिलते हैं। वहाँ से खा पी कर हम अपने सफ़र पर निकलेंगे। और फिर चारों अपने अपने रास्तों पर चले गए। उधर पुलिस स्टेशन में, इंस्पेक्टर साहब, मेरी मंगेतर जूलिया का कुछ पता चला? पुलिस की खोजबीन जारी है मिस्टर डेविड। हमने आसपास के सभी थानों में भी सूचना भेज दी है। हमें जैसे ही कोई सूचना मिली हम... कमाल है इंस्पेक्टर, जूलिया का अपहरण हुए 5 दिन हो गए और आप अपहरणकर्ताओं का कोई पता नहीं लगा सके। देखिए मिस्टर डेविड, यह अपहरण का मामला नहीं लगता। यदि ऐसा होता तो अपहरणकर्ता इन 5 दिनों में अपनी कोई डिमांड जरूर रखते हैं। हमें लगता है कि वो किसी दुर्घटना की शिकार हो गई है और अब हम इसी लाइन पर आगे बढ़ रहे हैं। हमने अखबारों में इश्तेहार भी दे दिए हैं। डेविड की आंखों में आंसू आ गए। ये नया साल मेरे लिए बड़ा मनहूस आया है इंस्पेक्टर। यदि मेरी जूलिया को कुछ हो गया तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। मैं आपका दुख समझता हूँ मिस्टर डेविड, लेकिन एक बात याद रखें, यदि आपके पास कोई संदेश अपहरणकर्ताओं की ओर से आए तो पुलिस से कुछ ना छुपाइएगा। बुझे मन से डेविड वापस चल दिया। न जाने मेरी जूलिया कहाँ और किस हाल में होगी। उधर शाम के 7 बजे चारों शैतान होटल पार्क व्यू में मिले। मैंने सब इंतज़ाम कर लिया है। मैं भी लॉकेट ले आया हूँ। अब कुछ खा पी लिया जाए। हाँ वेटर, 4 लार्ज पैक, 2 चिकन। यस सर। वेटर, एक कैंपा इधर भी। और इस बात से वो पूरी तरह से बेखबर थे कि जूलिया की आत्मा भी हॉल के एक कोने में खड़ी खूनी नजरों से उन्हें घूर रही थी। कुत्तो, खा लो मुर्गे और पी लो शराब, क्योंकि आज की रात तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात है। मैं तुम्हें वहीं ले जाकर मारूंगी जहां तुमने मेरी इज्जत लूटी थी, और वो मौत बड़ी भयानक होगी। चलो बंधु, 9 बज रहे हैं, अब चला जाए। हाँ, लो ये लॉकेट तुम अपने गले में डाल लो। लॉकेट पहनकर वो बाहर की ओर चल दिए। चारों बाहर आकर कार में सवार हो गए। जूलिया की आत्मा उनके पीछे पीछे थी। जाओ कमीनो, ये तुम्हारा आखिरी सफर है। कुछ देर बाद उनकी कार शहर से बाहर आकर एक वीरान सड़क पर भागी जा रही थी। तुम्हें ये जगह याद है ना दोस्त? मैं तो उस दिन इतना नशे में था कि मुझे कुछ भी याद नहीं। हाँ, घंटे भर बाद हम वहां पहुंच जाएंगे। तरुण, कार 20 माइलस्टोन के दाईं ओर पगडंडी पर उतार देना।
और कुछ ही देर बाद उनकी कार 20 माइलस्टोन से दाईं ओर जंगल में दाखिल हो रही थी। बस यहीं रोक दो, यही वो जगह है जहां हमने उसकी लाश फेंकी थी। अपने अपने टॉर्च और हथियार संभाल लो दोस्तों, हम दो के ग्रुप में बंटकर काम करेंगे। मैं और तरुण इस तरफ और विक्की और विजय उस तरफ। ठीक है चलो। और फिर वो चारों दो के ग्रुप में बंटकर जंगल में घुस गए। राजेश और तरुण दाईं ओर थे, विजय और विक्की बाईं ओर थे। आज तो ये जंगल कुछ ज्यादा ही भयानक लग रहा है विक्की। हाँ, लेकिन लाश कहाँ गई? वहीं एक पेड़ की डाल पर बैठा भयानक उल्लू जलती आंखों से उनकी एक एक हरकत देख रहा था। क्रेंच क्रेंच। विक्की और विजय आगे बढ़े जा रहे थे कि विक्की बचो। एक पेड़ पर लटका भयानक जंगली अजगर विक्की की ओर झपटा। विक्की ने बचना चाहा, लेकिन विजय, ओह इस पर फायर, ओह हाँ। हक्का बक्का विजय चौंका और अगले ही पल धाए धाए। बड़ी मुश्किल से विक्की की जान बची। ओह गॉड, बड़ा भयानक अजगर था। थैंक यू विजय, अगर तुम वक्त पर फायर ना करते तो इस अजगर ने मेरा कचूमर ही निकाल दिया था। अब ये रिवॉल्वर और टॉर्च उठाओ और सतर्कता से आगे बढ़ो, न जाने कमीनी की लाश कहाँ गायब हो गई। फायर की आवाज जंगल में दूर दूर तक गूंज गई। सोए हुए पशु पक्षी फड़फड़ा उठे। क्रिंच क्रिंच क्रिंच। फुस फुस। खून को जमा देने वाला वातावरण बन गया था। तरुण और राजेश भी कांप उठे। राजेश, ये फायर की आवाजें? लगता है वो दोनों किसी मुसीबत में हैं। मैं आवाज लगाता हूँ। विक्की, विजय, तुम ठीक तो हो ना? हाँ राजेश, हम ठीक हैं, शुक्र है। मगर तभी किसी औरत की खनकदार हंसी जंगल में गूंज उठी। अरे ये कौन हंस रही है? शायद जूलिया की रूह। खून जम गया चारों दोस्तों का। नहीं राजेश, सावधान, जूलिया की रूह यहीं कहीं है। लेकिन जब तक हमारे गले में लॉकेट है वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। विक्की, तुम उसे उधर ढूंढो, मैं इधर ढूंढता हूँ, वो अपनी लाश के आसपास ही होगी। ठीक है। विक्की भयानक जंगल में घुस गया, लेकिन अजगर से जूझने के कारण उसका लॉकेट टूट गया था। इस बात से वो बेखबर था। जंगल में एक जगह ठहर कर साले अजगर ने सारा नशा उतार दिया। पहले थोड़ा हलक तर कर लूं। गट गट गट। और वो इस बात से बेखबर था कि शराब के कुछ घूंट लेने के बाद अब कुछ राहत मिली। लेकिन ये राहत अधिक पलों तक ना रह सकी। ओह, ये क्या बला है? पेड़ के भयानक हाथों ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। विक्की ने पलट कर देखा तो दहशत के मारे चीख उठा। ओ नो, बचाओ बचाओ बचाओ। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता कुत्ते। अगले ही पल घर घर। कुछ पलों बाद उसका भेजा उबल पड़ा। कुड़क बुड़क। शरीर की खाल भी गलने लगी। पेट की आंतड़ियां बाहर निकल आई। उधर वो तीनों मिले। लाश मिली? नहीं। समझ नहीं आता कि लाश कहाँ गई। तभी एकाएक ही बादल गरज उठे और तेज व भयंकर हवाएं चलने लगी। मौसम के तेवर देखकर, ओह, ये एकाएक ही मौसम कैसे खराब हो गया? अभी तो मौसम साफ था। मौसम का क्या भरोसा। आओ कार में बैठते हैं। हाँ चलो। मगर विक्की कहाँ है? वो मुझसे अलग लाश को ढूंढने गया था। वो यहीं कहीं होगा, तुम उसे पुकारो। विक्की, विक्की, वापस आ जाओ। तरुण, राजेश, विजय, तरुण, सामने सड़क पार एक मकान है। अगर बचना चाहते हो तो वहां पहुंचो, मैं आ रहा हूं। विक्की को कैसे मालूम कि सड़क पार कोई मकान है? उसने देखा होगा, लेकिन हमने तो वहां कोई मकान देखा ही नहीं। उसने देखा होगा तभी तो बता रहा है, लेकिन वो स्वयं कहाँ है? ओह, बारिश शुरू हो गई, हमें चलना चाहिए। आओ। पलक झपकते ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। तीनों तेजी से जंगल से बाहर भागे। जल्दी चलो, मुझे विक्की की फिक्र हो रही है। वो आ जाएगा। वो देखो, वो रहा मकान। विक्की ने ठीक ही कहा था। मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा है। कुछ पलों बाद ही, अरे कोई है? ठाक ठाक ठाक। वो हवेली का द्वार खटखटा रहे थे। फलस्वरूप एक सुंदर सी एंग्लो इंडियन लड़की ने द्वार खोला। कहिए। देखिए, हम मुसाफिर हैं, यहाँ से गुजर रहे थे कि हमारी कार खराब हो गई और मौसम भी।
आइए भीतर आ जाइए। शुक्रिया मैडम। तीनों अंदर आ गए। इस भयानक मौसम में हमें शरण देकर हम पर बड़ा उपकार किया है मैडम। वाह, यहाँ तो बड़ी गर्माहट है। मगर क्या यहाँ आप अकेली रहती हैं? नहीं, मैं अपने शिकारी मित्र डेविड के साथ रहती हूँ। मेरा नाम जूली है। अब आप लोग आराम करें। यदि किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो आवाज़ लगा लें। जूली? उसका नाम जूलिया था। जूली के जाने के बाद विजय, मुझे तो यहाँ किसी खतरे की गंध आ रही है। कैसा खतरा? हम जिसकी लाश ढूंढने आए हैं उसका नाम जूलिया था और इसका नाम जूली है। इससे क्या होता है? क्यों बेकार में अपना दिमाग खराब कर रहे हो? तरुण ठीक कह रहा है विजय, हमें तुरंत यहाँ से निकल चलना चाहिए। तुम दोनों बेकार की बातें सोच रहे हो, जबकि मैं विक्की के विषय में सोच रहा हूँ। अब कपड़े उतारो और इंतजार करो। हो सकता है वो कार में जा बैठा हो। खैर छोड़ो इस टॉपिक को। मैं ठक ठक। विजय, तरुण, ये तो विक्की की आवाज है। मैं देखता हूँ। विजय ने द्वार खोला। विक्की, कहाँ रह गए थे तुम? मैं कार में था। और ये तुम्हारा लॉकेट कहाँ है? मैंने उतार कर फेंक दिया। बेकार में ही हम डरे हुए हैं। आत्मा वात्मा कोई चीज नहीं है। हम बेकार में अपना समय खराब कर रहे हैं। तुम लोग भी ये लॉकेट उतार दो, कुछ नहीं होगा। ये सुनकर विजय को भी जोश आया। विक्की ठीक कह रहा है। हमारे साथ जो कुछ घटनाएं घटी उसका कारण कुछ और होगा और हम जूलिया का खौफ पाल बैठे। इस लड़की को देखो, अकेली रह रही है यहाँ। क्या उसके लिए भूत प्रेत नहीं है? जब विक्की लॉकेट उतार कर जंगल में अकेला घूम सकता है तो हम क्यों नहीं घूम सकते? विजय, पागल हुए हो क्या? तुम ना उतारो, लेकिन मैं कायर नहीं हूँ। और विजय ने अपना लॉकेट तोड़कर फायर स्केप में डाल दिया। इसका मतलब मैं और राजेश कायर हैं। राजेश, उतार दे तू भी ये लॉकेट। जो इनका हाल होगा वही हम भी भुगत लेंगे। हम चारों साथ जिए हैं और मरना पड़ा तो साथ ही मरेंगे। अगर मैंने लॉकेट ना उतारा तो ये तीनों मिलकर मेरा मजाक उड़ाएंगे। ठीक है तरुण। और फिर उन्होंने अपने अपने लॉकेट उतारकर फायर स्केप में फेंक दिए। अब मेरे चुंगल से कोई नहीं बचेगा। अरे, ये विक्की उधर मुंह करके क्यों खड़ा है? विक्की, विक्की, इसे क्या हुआ? विक्की। और फिर मैं देखता हूँ, लगता है ये किसी बात पर नाराज हो गया। मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। तरुण उठकर उसकी ओर बढ़ा। विक्की, क्या हुआ तुम्हें? तरुण ने विक्की के कंधे पर हाथ रखकर जैसे ही अपनी ओर घुमाया वैसे ही कर, जिंदा नहीं छोड़ूंगा हरामजादे। ओ नो, विजय, राजेश, बचाओ। विक्की ने उसकी गर्दन दबोच ली। ओ नो, राजेश, हम धोखा खा गए। तरुण को बचाओ। हाँ, आओ। राजेश और विजय विक्की पर टूट पड़े। हक, साए, कड़ाक, धड़ाम। तरुण को तो विक्की ने छोड़ दिया, लेकिन घूमकर विजय के जबड़े पर एक जोरदार घूंसा रसीद दिया। शू, कलाबाजिया खाता विजय दूर जा गिरा। धम। अब विक्की घूमा राजेश की ओर। भक, साए। विजय, तरुण, ये आग से डरकर पीछे हट रहा है। आओ इसे बाहर निकाल दें। अगले ही पल वो मारा, पीछे हट रहा है। हम इसे बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर लेंगे। गुर्र गुर्र। जलती लकड़ियां उठाकर विजय और तरुण भी उसकी मदद के लिए आ गए। कुछ ही देर बाद वो उसे धकियाते हुए दरवाजे के करीब ले आए। तरुण, तुम दरवाजा खोलो। तरुण ने जल्दी से दरवाजा खोला। वो मारा। अब जल्दी से दरवाजा बंद कर लो। विक्की को बाहर धकेलकर विजय ने अपनी मशाल राजेश को दी और दरवाजा बंद कर लिया। बाल बाल बचे। मुझे लगता है कि ये जूलिया के कोप का शिकार हो गया होगा। ये सब जूलिया की आत्मा की चालाकी है। उसने बड़ी चालाकी से पहले हमारे लॉकेट नष्ट कराए, फिर हम पर हमला कर दिया। अब हमें सुबह होने से पहले इस हवेली से बाहर नहीं निकलना है। मुझे एक बात समझ नहीं आई कि इतनी उठापटक और शोर शराबे के बीच भी जूली नीचे क्यों नहीं आई। यही तो हैरानी की बात है। विजय अभी भी दरवाजे से पीठ सटाए खड़ा हाँफ रहा था। हमें लॉकेट नष्ट नहीं करने चाहिए थे। हफ हफ। तभी कड़ाक। ओ नो, बचाओ बचाओ। ये तो विक्की के हाथ हैं। इन्हें जला डालो तरुण। ओ नो, इसकी उंगलियां मेरे पेट में गड़ी जा रही हैं। क्या करें, ये तो विजय को छोड़ ही नहीं रहा। ठहरो, मेरे पास कटार है, इसके दोनों हाथ काट देता हूं। बचाओ। तरुण ने पैंट की बेल्ट में घोंसी कटार निकाली और पलक झपकते ही खच खच। अगले ही पल
विक्की के दोनों हाथ कटकर धरती पर आ गिरे। आजाद होते ही विजय लड़खड़ाकर धरती पर गिरा। राजेश और तरुण उसे संभालने को लपके। विजय, तुम ठीक तो हो ना? उठो विजय। मैं ठीक हूँ, लेकिन अब तय है कि विक्की मारा गया। हाँ दोस्त। तभी तरुण ने उस तरफ देखा जिधर विक्की के कटे हुए हाथ पड़े थे। अगले ही पल, अरे ये विक्की के कटे हुए हाथ कहाँ गायब हो गए? क्या? हे भगवान, न जाने क्या होने वाला है। हिम्मत से काम लो राजेश, मैं ऊपर जाकर इस लड़की जूली को देखता हूँ। तरुण सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। सीढ़ियाँ चढ़कर वो गैलरी में आ गया। अरे ऊपर की मंजिल में तो अंधेरा है, एक कमरे में रोशनी दिखाई दे रही है, शायद जूली उसी में होगी। कुछ पलों बाद ही तरुण उस कमरे के सामने खड़ा भीतर रूम में झांक रहा था। ओह, जूली तो अंदर बेखबर सो रही है, लेकिन इतनी उठापटक के बाद भी ये उठी क्यों नहीं? मिस जूली, दरवाजा खोलो। मिस जूली। ठक ठक। चर चर। हैं? ये दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया? लगता है पहले ही खुला हुआ था। तरुण आकर जूली को जगाने लगा। जूली, जूली। जब जूली नहीं उठी तो तरुण ने उसका कंधा पकड़कर सीधा किया। अगले ही पल, नहीं! दहशत के मारे चीख उठा तरुण। हा हा हा, मौत तुम्हारा मुकद्दर बन चुकी है हरामजादो। तरुण तेजी से दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन इससे पहले कि वो कमरे से बाहर निकल पाता, भागकर कहाँ जाता है नीच? नहीं, बचाओ विजय। गुम गुम सर। आ! और फिर धाड़ धाड़ धाड़, पटक पटक कर उसकी खोपड़ी के चिथड़े उड़ा दिए। इतने पर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ तो चर चर, दोनों टांगे पकड़कर चीर दिया उसे। तरुण को बहुत देर हो गई विजय। अब तरुण कभी नहीं आएगा राजेश। लगता है वो भी। विजय का वाक्य अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि हिच आ राजेश। अगले ही पल तभी दूसरा हाथ आया और खचाक खचाक त्रिशूल की तरह उसके पेट में वार करने लगा। ये देखकर राजेश के हौसले पस्त हो गए। ये भी गया। राजेश, अगर जान बचानी है तो भाग ले यहाँ से। अगले ही पल राजेश तेजी से बाहर की तरफ भागा और जैसे ही वो दरवाजा खोलकर बाहर आया, ओह नो! भागकर कहाँ जाएगा राजेश? उस दिन तो तू मंदिर में छिपकर बैठ गया था, मगर आज? नहीं नहीं जूलिया, मुझे माफ कर दो। मैं कसम खाता हूँ, आज के बाद मैं किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। मैं भी उस दिन इसी तरह रोई गिड़गिड़ाई थी कमीने, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी थी। अगले ही पल राजेश कार की ओर भागा, लेकिन इससे पहले कि वो कार तक पहुंच पाता, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता कुत्ते। आज मेरा प्रतिशोध पूरा हुआ। न जाने कहां से आकर ढेरों चमगादड़ उस पर झपट पड़े और उसका मांस नोच नोच कर खाने लगे। और कुछ ही पलों बाद वहां एक कंकाल पड़ा था जो राजेश का था। और अब न वहां कोई हवेली थी, न कोई जीवन, बल्कि भयानक झाड़ियों में कहीं उन शैतानों की विभत्स लाशें पड़ी थी जिन्होंने 31 दिसंबर की रात एक अबला की आबरू लूटी थी। इसलिए कहते हैं, बुराई का अंत बुरा ही होता है। समाप्त। तो दोस्तों, ये थी 31 दिसंबर की रात कॉमिक्स की कहानी। ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।